अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शो लेक्चर फ्रॉम हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ ईमान में रखें और कामयाबी अता करें, आमीन। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको मेरे लेक्चर की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज इसी तरह से मैं आपके साथ लेसन नंबर 6 इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 6 जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। उसके अहम टॉपिक, अहम शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सॉरी लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का ऑप्शन जो है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर नए लेक्चर के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट आज आपको पता है लेसन नंबर 6 में पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश 301 का। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब होता है गैर जुबानी, कम्युनिकेशन का मतलब होता है मवासलात। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गैर जुबानी मवासलात। गैर जुबानी मवासलात कैसे? विदाउट शो आवर बिहेवियर, बगैर अपना बिहेवियर शो करवाए कोई बात कह देना, अगले बंदे को पता लग जाना, ये होती है गैर जुबानी मवासलात होती हैं। ठीक है, तो चले मैं आपको अब इसकी आउटलाइन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द मैसेज। सबसे पहली आउटलाइन है कि नॉन वर्बल पार्ट कौन सा होता है एक मैसेज का। उसके बाद है 4 टाइप ऑफ नॉन वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल मैसेज की 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर्सनल, सेकंड है कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चर, थर्ड वाली है यूनिवर्सल, एंड फोर्थ वाली है अनरिलेटेड टू द मैसेज। हाउ टू एनालाइज, उसके बाद आउटलाइन है हाउ टू एनालाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि किस तरह से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हमें पता लगेगा कि यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है विदाउट शो आवर बिहेवियर। ठीक हो गया। उसके बाद है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मुख्तलिफ पहलू कौन कौन से हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? तो पहला है सबसे पहले बॉडी मूवमेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है? उसके बाद पहले आता है बॉडी मूवमेंट, देन फिजिकल करेक्टरिस्टिकीज, टचिंग बिहेवियर, उसके बाद वोकल क्वालिटीज़। ठीक हो गया, जिसका हम पैरा लैंग्वेज के तौर पे भी बोलते हैं। तो सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द मैसेज। नॉन वर्बल पार्ट कौन सा आता है एक मैसेज का, वो हमने पढ़ना है। वैसे मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दी हुई है ना स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छे से देखनी है। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता तो आपका जो आंसर है वो पूरा इस एक लाइन में है। ठीक है, तो आपने कहना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ मैसेज दैट इज़ नॉट इनकोडेड इन वर्ड्स। ठीक हो गया, कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो ऐसी किस पर कंसिस्ट करती है, किस पर इंहिसार करती है? एक मैसेज के ऐसे हिस्से पे जिसको इनकोड नहीं किया जा सकता इन वर्ड्स, अल्फाज में। ठीक हो गया, मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ मैसेज दैट इज नॉट इनकोडेड इन वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है कि इस पर कंसिस्ट करती है एक ऐसे मैसेज के एक हिस्से पर जो जिसको वर्ड्स में इनकोड नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही इसका आंसर है, बस आपने यही करना है। उसके बाद है व्हाट, यहाँ से आपकी अहम चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। 4 टाइप ऑफ नॉन वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल मैसेज की कितनी टाइप्स हैं वो मैंने पहले बताई हुई हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन सी है? पर्सनल, जिसको टू द इंडिविजुअल की तरफ भी जाते हैं, कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चर, यूनिवर्सल, लास्ट वन इज अनरिलेटेड टू द मैसेज। तो पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। पर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व काइंड ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर दैट आर यूनिक टू वन पर्सन। द मीनिंग इज आल्सो यूनिक टू द पर्सन सेंडिंग द मैसेज। चले स्टार्टिंग से ट्रांसलेट, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कमेंट में कहा था कि मैम आप वर्ड टू वर्ड बताया करें, तो इस वजह से मैं आपको वर्ड टू वर्ड ही बताऊंगी। बाकी इजी होती है इसकी ट्रांसलेशन, मुश्किल नहीं होती। अच्छा जी, पर्सन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? इसमें इन्वॉल्व होता है काइंड ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर। जो नॉन वर्बल बिहेवियर होता है उसकी काइंड इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है, डेट आर यूनिक टू वन पर्सन, जो कि वन पर्सन के यूनिक होती है। द मीनिंग इज आल्सो यूनिक, इसका मतलब जो है आल्सो यूनिक है। ठीक है, टू द पर्सन सेंडिंग द मैसेज, उस पर्सन के जो कोई मैसेज सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन में वर्क वाइल टॉकिंग, कोई वर्क कर रहा है टॉकिंग के दौरान, अनदर पर्सन में वर्क इन साइलेंस। इसके अगर देखा जाए इसके अलावा, हाँ जी, तो वन पर्सन में लाफ ड्यू टू नर्वसनेस और फेयर वाइल अनदर में क्राई। इसमें क्या होता है कि आप जो है एक पर्सन जो बड़े सुकून से आराम से ना काम कर रहा है लेकिन खामोशी की हालत में, लेकिन इस दौरान जो दूसरा बंदा वो हंसना, लाफिंग स्टार्ट कर दी है उसने, नर्वसनेस की वजह से या किसी फेयर की वजह से।
तो इसकी वजह से अदर जो है क्राई, वो उसने क्राई करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगा इसका बिहेवियर। तो ये होता है पर्सनल। पर्सनल होता है अंदर के लिहाज से, आपको वर्क भी कर रहे हैं लेकिन आपको कोई टेंशन है जिसकी वजह से आपके यहाँ फेयर है अंदर ही अंदर, पर्सनल, ठीक है। तो ये होती है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आपने कर लेना। उसके बाद है कल्चरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? बाय कॉन्ट्रास्ट करेक्टिसिटी आर्ट ऑफ कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ लर्न अनकॉन्शियसली बाय ऑब्जर्विंग अदर इन अ सोशल ग्रुप इन अ। हाँ जी, तो इसमें ये होता है कि जैसे कि नेम से पता लग रहा है कल्चरल, कल्चरल क्या होता है? सकाफत। कल्चरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, मतलब अगर कल्चरल से देखा जाए कि हर जो कंट्री होती है, हर कंट्री के डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं हर बात को शो करवाने के। अगर आप इंडिया चले जाएं या अमेरिका चले जाएं या फिर इंग्लैंड चले जाएं, सब की जो है लैंग्वेज चेंज होती है, बोलने का स्टाइल, लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, हर चीज़ उनकी डिफरेंट होती है। तो यही था इसमें उन्होंने बताया हुआ। हाँ जी, तो यहाँ पे कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ जो है या तो कॉमन होती है ग्रुप के लोगों में। बस इसमें ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, आपने ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो है ना डेफिनेशन अच्छे से ये 3 वर्ड्स लाइंस में देख लेनी है, और कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बिहेवियर दैट इज कॉमन टू ह्यूमन कैन टू शो हैप्पीनेस, सैडनेस और डीप सीट फीलिंग, फॉर एग्जांपल अ स्माइल और टीयर। यूनिवर्सल में क्या होगा, देखिए यूनिवर्सल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये होगा कि आप ना आपने किसी वजह से परेशान है या किसी वजह से हैप्पी, फर्ज कर लें कि आप हैप्पी हैं किसी वजह से, ठीक है, तो आपने अपने घर में किसी को नहीं बताया हुआ, ठीक है, लेकिन आपके घर में से किसी को डाउट हो जाता है कि आप हैप्पी हैं, किस वजह से हैप्पी हैं, ठीक है, इवन कि आपने उनको बताया नहीं, लेकिन आपका जो बिहेवियर था, आपकी जो हैप्पीनेस थी वो बाहर उनको शो हो रही थी, इस तरह की आपके बिहेवियर से शो हो रही थी, ठीक हो गया। तो ये होता है कि डेट इज़ कॉमन टू ह्यूमन काइंड। इसका मतलब क्या होगा कि आप हैप्पी थे, आपसे रीज़न पूछेगी, फर्ज करें आपके घर में से आपसे किसी ने रीज़न पूछे कि आप क्यों हैप्पी हैं, क्यों सैड है, अगर तो आप सैड हैं तो आप उसे भी बताएंगे तो वो भी सैड हो जाएगा, अगर तो आप हैप्पी हैं तो उसे बताएंगे तो जिसको भी आप बताना चाह रहे हैं, जिसने आपसे पूछा है रीज़न को, ठीक है, तो आप हैप्पी हो जाएंगे या सैड हो जाएंगे। तो ये कॉमन चीज़ होगी ना, जो आपके पास था पहले, जो आपकी कंडीशन थी वही अगले बंदे की होगी, उसको बता गई, तो ये क्या हो गया, दैट इज़ कॉमन टू ह्यूमन काइंड। ये हो गया इट शो हैप्पीनेस, सैडनेस और डीप सीटेड फीलिंग, फॉर एग्जांपल स्माइल और टीयर, समझ आ गई ना। इसी तरह से अगर आप स्माइल कर रहे होंगे तो वो स्माइल करेगा, अगर वो टीयर्स करेंगे तो आपकी भी वही कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये आपने लिख देना ऊपर वाला 2 लाइंस में। अनरिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज अ sneeze is unrelated to the verb message, it can distract from the verb message but has little effect on the meaning of the verb part of the message। अनरिलेटेड से जो वर्ड्स है ना उससे ही पता लग जाता है कि अनरिलेटेड क्या होता है। यहाँ ये इसमें जो अनरिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि नेम से ही जा रहा है, देखिए स्टूडेंट, कि किस मैसेज से हमारा रिलेट होना, हमारा कोई मैसेज है उससे अनरिलेट होना, ठीक हो गया। बट एज लिटिल इफेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ब, लेकिन ये लिटिल इफेक्ट, छोटा इफेक्ट होता है ऑन द मीनिंग ऑफ वर्बल पार्ट ऑफ द मैसेज, मैसेज के नॉन वर्बल पार्ट पर। तो ये आज शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपने अच्छे से इनको देख लेना है। 4 टाइप क्या है वो बताई हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं, पर्सनल, कल्चरल, यूनिवर्सल, अनरिलेटेड। तो ये आपने इनकी डेफिनेशन आ सकती है, आपने अच्छे से देख लेनी है और लिख लेनी है, ठीक हो गया। हाँ, अब हमें कैसा लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक जो है यहाँ पे है कि हाउ टू एनालाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किस तरह से हम जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका कैसे तज्जिया कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, हो रही है। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखें, आप किसी ऑफिस में गए हैं एज आ जॉब इंटरव्यू के लिए या किसी वर्क के लिए आप गए हैं, ठीक, वहाँ पे 2 पर्सन थे, ध्यान से सुनना है आपने, वहाँ पे 2 पर्सन थे, एक था ऑफिसर और दूसरा है मुलाजिम, काम करने वाला उसने रखा हुआ है। अब आप पास से गुजर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनके दरमियान नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके क्लोथिंग से, उनके कपड़ों से, उनकी क्लोथिंग लेवल से। जाहिर सी बात है जो ऑफिसर होगा उसके कपड़े अच्छे होंगे मुलाजिम के लिहाज से, क्योंकि उसकी वेल्थ के लिहाज से, उसकी मनी के अकॉर्डिंग वो अपने कपड़े पहनेगा उतने ही अच्छे कीमती, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गया, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये मुलाजिम है और ये नौकर है, ठीक हो गया। दूसरा उनके बॉडी लैंग्वेज से,
ये आगे आप जाके पढ़ेंगे कि बॉडी मूवमेंट फिजिकल करेक्टिसिटी कैसे कैसे हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और अभी मैं फिर बता देती हूँ कि बॉडी मूवमेंट से कैसे पता चलेगा कि वो एक दूसरे से थोड़ा हट के खड़े होंगे नौकर मालिक की हैसियत से। ठीक है, अब ऐसा कभी सुना है मुलाजिम बहुत करीब जो है ऑफिसर के पास खड़ा होता है, ऐसा कभी हुआ नहीं ना। तो ये बॉडी मूवमेंट उनकी होगी। उसके बाद फिजिकल करेक्टरिस्टिक ये हम साथ साथ पढ़ेंगे। ये तो यही था किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। इवन उन्होंने ये तो नहीं था ना आपको बताया, आप तो पास खड़े होकर देख रहे थे, देखा आपने बस, तो आपको शो हो गया कि इनके दरमियान नॉर्मल पर कम्युनिकेशन हो रही है, ये क्या रिलेशन इनके दरमियान। ठीक है, तो अब उन्होंने थोड़ी, तो उन्होंने आके आपको बताया था कि जी हाँ मैं नौकर हूँ और ये मेरे ऑफिसर हैं, नहीं ना। तो ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बगैर कोई बात कहे बिहेवियर शो करवा देना, अपना बिहेवियर शो करवाए बताना अगले को कि हाँ जी ये चीज़ है हमारे अंदर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट कौन से है? पहला है बॉडी मूवमेंट, उसके बाद फिजिकल करेक्टिसिटी, देन टचिंग बिहेवियर, उसके बाद वोकल क्वालिटी, उसके बाद स्पेस, फिर आर्टिफैक्ट एंड इन्वायरमेंट। बॉडी मूवमेंट वही मैंने जो ऊपर वाली आपको एग्जांपल दी है ऑफिसर और मुलाजम वाली। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट में क्या आ जाता है, बिहेवियर इंक्लूड मूवमेंट ऑफ द हैंड, फीट एंड लेग्स, पोस्चर, आइज movement and facial expression. All these affect the massive body posture, the way a person stand, leans forward, a person leaning forward, shaking and pointing a finger at someone. हाँ जी, तो यही उसमें बता रहे बॉडी मूवमेंट में अगर देखा जाए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होती है बॉडी मूवमेंट में, तो वही ना कोई वो आपने लिहाज इस तरह से। अब देखिए आप अपने किसी रिलेटिव्स को मिलने जाते हैं, लेट्स सपोज आप किसी रिलेटिव्स के घर गए हुए हैं, लेकिन जो अदर पर्सन होंगे वहाँ पे, जो लोग मौजूद होंगे, उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन होगी, टॉकिंग होगी, कन्वर्सेशन होगी, बात होगी आपस में उनकी, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब वो अपने जब हैंड शेक करेंगे, मिलाएंगे, तो उसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर वो हग करेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, खास रिलेशन है कोई इनका आपस में, ये रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये होगा बॉडी मूवमेंट में आ जाता है हेड, फीट एंड लेग्स, पोस्चर, आइज मूवमेंट, ये सारा था इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में, फिजिकल करेक्टरिस्टिक में आ जाता है फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। ठीक होगा, फिजिकली तौर पर जो आप फिजिकल तौर पर देख रहे हैं। Physical characteristics such as body shape, general attractiveness, body and width, adore, weight, hair, and skin color are important part of non-verbal communication. Because people react and respond to these factors, they all determine their response in interpersonal encounters. अब देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा हम यहाँ पे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज सॉरी यहाँ से ड्यू टू बॉडी एंड ब्रीथ, अडोर, वेट, हेयर एंड स्किन कलर आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसे हमें पता चलेगा। ठीक है, बस तो यही था फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में। टचिंग बिहेवियर क्या होगा, स्टोकिंग, हिटिंग, होल्डिंग और गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन आर एग्जांपल ऑफ टचिंग बिहेवियर दैट कम्युनिकेट नॉन वर्बली। आपको टचिंग बिहेवियर की एग्जांपल याद रखनी है जिनमें ये एमसीक्यूज में हमें आ सकती है कि हिटिंग, होल्डिंग आर एन एग्जांपल ऑफ, आगे उन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, तो आपने किसकी एग्जांपल है ये, टचिंग बिहेवियर की, डेट कम्युनिकेट नॉन वर्बली, जो कि कम्युनिकेट कैसे करती हैं नॉन वर्बली तौर पर कुछ बताए बगैर। उसके बाद ईच ऑफ दीज एड आर डिफरेंट मीनिंग्स टू अ मैसेज, टच कैन कंसोल और स्पॉट द अदर पर्सन। हाँ जी, तो बस यही था। ये देखें लास्ट वाली एग्जांपल जो मैं ऊपर भी बता समझा सकी हूँ कि आपकी जो हैंड शेक होगा, हैंड शेक फॉर एग्जांपल कैन एक्सप्रेस डोमिनेंट क्वालिटी, अ पैट ऑन द आर्म कैन कन्वे इंटीम और कंट्रोल। ठीक हो गया, तो यही है बस स्टूडेंट्स, आपने इसके टचिंग बिहेवियर के लिहाज से, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से ये सारा याद रखना है। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, इसकी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट आर द पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद बट नॉट इन्वॉल्विंग द वर्ड सिस्टम। पैरा लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है लैंग्वेज का, ऐसी ज़ुबान का हिस्सा है जो एसोसिएट करता है इसके साथ, एक ज़ुबान के साथ एसोसिएट करता है लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता वर्ड सिस्टम में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द वॉइस क्वालिटी एंड वोकलाइजेशन। ये किस में कंसिस्ट होती है, इसकी वॉइस क्वालिटी और वोकलाइजेशन दैट इफेक्ट हाउ समथिंग इज सेड रेदर देन व्हाट इज सेड। वॉइस क्वालिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, पिच रेंज, पिच कंट्रोल,
उसके बाद रिथम कंट्रोल, टेम्पो, जो पिच रेंज होती है इसकी जो अहम, इसके बारे में आपको बताती जाऊँ कि फ़र्ज़ करें आप सैड सॉरी आप हैप्पी हैं, किसी बात की वजह से खुश हैं, तो आपकी पिच का मतलब ही क्या होता है, आवाज़, ठीक है। तो पिच रेंज आपकी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली सबको पता है अगर कोई हैप्पीनेस है, किसी में कोई एक्साइटमेंट होती है तो वो ज़्यादा खुश होता है, अच्छे से बात करता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है, ये कह लें, ठीक है। तो इस लिहाज से पिच रेंज भी उसकी ज़्यादा होगी। इस उसके बाद पिच कंट्रोल की, पिच किस तरह से कंट्रोल होगी, लेस कैसे होगी, ड्यू टू सैडनेस। अगर कोई बंदा सैड है, किसी बात की वजह से परेशान है, किसी भी चीज़ को लेके, तो उसकी पिच रेंज भी कम होगी, कंट्रोल में ही होगी ना उसकी आवाज़। ये आ गया उसमें। उसके बाद रिथम कंट्रोल, टेम्पो, आर्टिकुलेशन कंट्रोल, रेजोनेंस, ये आपने याद रखनी है कि इसमें वॉइस क्वालिटी कौन कौन सी इंक्लूड थी, ठीक हो गया। तो ये था कितनी है, 1 2 3 यानी 6 हैं स्टूडेंट्स, तो आपने ये अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद वोकलाइजेशन क्या होता है, आल्सो गिव क्लू टू द टोटल मैसेज, 3 ऑफ दीज आर शोन इन टेबल। कौन कौन सी, द टोन, वॉइस, रेट ऑफ स्पीकिंग एंड वॉइस इन्फ्लेक्शन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल मैसेज, ठीक हो गया। अब आपने याद रखना है कि वोकलाइजेशन क्या देती है, क्लू किसको, टोटल मैसेज को। और कौन कौन सी इसकी अहम थिंग्स है, टोन ऑफ वॉइस, रेट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का रेट, एंड वॉइस इन्फ्लेक्शन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल मैसेज। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल मैसेज, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल मैसेज, द टोन वॉइस, tone's voice, number 2 rate of speaking, number 3 and voice inflection are an important part of the total message, ठीक है। our tried person will speak, फॉर एग्जाम्पल विल स्पीक मोर स्लोली, वही मैंने जो ऊपर आपको शो करवाया। दैट रिलैक्स वन, एक जो पर्सन है वो ट्राइड पर्सन जो है, मिसाल के तौर पर विल स्पीक बोलता है मोर स्लोली, बहुत आहिस्ता से, परेशान जो इंसान है वो बहुत आहिस्ता से बोलता है। इवन टू किसके, एज कम्पेयर टू रिलैक्स वन, जो एक पुरस्कून इंसान होता है, ठीक है। अ डिसअपॉइंटेड पर्सन में स्पीक विद अ फ्लैट टोन while the tone of voice of some excited but about a coming holidays reflects excitement। तो यही चीज़ था इसमें, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। उसके बाद व्हाट आर द वॉइस क्वालिटीज़, मैं आपको फिर से अगेन बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बताना चाहिए कि मैसेज का नॉन वर्बल पार्ट कौन सा होता है, ये आपने एक लाइन इसमें लिख देनी है। अगर आगे 4 टाइप्स कौन कौन कितनी होती हैं वर्बल नॉन वर्बल मैसेज की टाइप्स 4 होती हैं, वो आपने लिख देनी है, आपको याद होनी चाहिए। उसके स्पेलिंग अच्छे से आपने देख लेने हैं। इसके अलावा अगर आपको अलग से भी पूछा जा सकता है व्हाट आर पर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कल्चर, यूनिवर्सिटी, अनरिलेटेड, यहाँ पर डिफरेंस पूछे जा सकते हैं इन दोनों में, इन सब में, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने सारी हाईलाइट की हुई है आपसे। तो किस तरह से एनालाइज किया जब मैंने जैसा आपको समझाया है, ऑफिसर और मुलाजम वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो आपने जहन में अच्छे से रखनी है। उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से, ये हैं 7 है, ये आपने माइंड में रखने हैं, यहाँ आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बॉडी मूवमेंट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, टचिंग बिहेवियर, इन सब के लिहाज से अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आइडेंटिफिकेशन की करनी पड़े तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद पैरा लैंग्वेज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपने ये 2 लाइंस में याद रखनी है। इसकी वॉइस क्वालिटी में क्या इंक्लूड होता है, 7 थिंग्स होती हैं, वो भी मैंने आपको बता दी हैं। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बन रहा था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल मैसेज, वो मैंने बता दिया। टोन, वॉइस, रेट ऑफ स्पीकिंग एंड वॉइस इन्फ्लेक्शन, ठीक है, आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैसेज। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन जो है काफ़ी पसंद आया होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें करने वाली, क्या क्या नहीं करने वाली। तो स्टूडेंट जब आप लेक्चर कहते हैं कि समझ नहीं आती, वैसे मुझे तो कमेंट बॉक्स में किसी ने नहीं कहा, काफ़ी अप्रिशिएट किया है बच्चों ने कि मैम आपके लेक्चर, आपका पढ़ाने का जो मेथड है बहुत अच्छा है। और हाँ जी, तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि आप लेक्चर को अच्छे से सुना करें, वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लेक्चर की को सुना करें ताकि आपको समझ आए, ठीक है, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये था आज का लेसन नंबर 6। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वैसे भी तो आप वीडियोस जो हैं फ़नी वीडियोस सब लाइक शेयर करते ही हैं, तो ये तो फिर भी स्टडी रिलेटेड है। तो आप इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। शेयर करने से दूसरों को फ़ायदा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेसन नंबर 7 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।